हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए, बहुत दिन से वीडियो नहीं जा रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से वीडियो हम नहीं छोड़ पा रहे थे लेकिन आज से हम कंटिन्यू हो जाएंगे और आप भी लोग थोड़ा कंटिन्यू हो जाइएगा। तो देखिए, हम 25 तक एपी में क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है समांतर श्रेणी के 21, 42, 63 डैश डैश का कौन सा पद 210वां है। ठीक है ना। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, यानी इसके कहने का मतलब ये है ना कि 210 जो है, इसमें ऐसे में इस तरह लिखने पर कितने नंबर पर 210 आएगा। तो कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम आसान तरीका से हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम मान निकालेंगे। ए का मान 21, डी निकालेंगे। डी जानते हैं आप, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, और ये अंतिम में है ना, तो इसको हम अंतिमवा पद मान लेंगे। अंतिमवा पद को हम कहते हैं एनवा पद। कितना है? 210। अब जो इसमें मान निकलेगा, जितना सारा मान है वो तो हम पहले रख देंगे, और जिसका मान निकलेगा वही आपका 210वां पद होगा। यानी क्या निकलेगा? एन का मान। ठीक है ना। आप मान भी सकते हैं कि माना 210वां एनवा पद है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, हम लोग बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। एनवा पद का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 210। ए का मान कितना है? 21 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान देखिए तो कितना है? 21 इक्वल 210। सॉल्व करते हैं इसको। ये 21 प्लस इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 21n, और इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस 21 इक्वल 210। माइनस प्लस कट जाएगा, 21n इक्वल 210। 21 दहिया, 21 से कम 21, ये 0, इसलिए एनवा पद कितना हो गया? 10। यानी 10वां जो पद होगा, 10वां जो पद आएगा आपका 210वां होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और प्लस बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ये होगा, जब भी हम वीडियो छोड़ेंगे आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए, जो क्वेश्चन एक जैसा है उसको हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, और जो अलग अलग है उसको हम बताएंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको इस टाइप का क्वेश्चन हमको चाहिए, एक और बता दीजिए, हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यानी 27 नंबर क्वेश्चन सेम है। ठीक है ना। 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका सेम है। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग बना सकते हैं। एनवा पद इतना है तो सारवंतन। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, जैसे कह रहा है एनवा पद को आप जानते एन लिखिए या टीएन लिखिए या एन लिखिए। 7 माइनस 4n दिया हुआ है। कह रहा है सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर को आप जानते हैं, सार्वंतर को आप डी से सूचित करते हैं, यही ना जी। सार्वंतर को डी से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सार्वंतर अगर निकालना होता है तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यही ना। दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ऐसे ना हम काम करते हैं। तो देखिए यहाँ T2 यानी n के जगह पर हम क्या लिखे हैं? 2। तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो n के जगह पर क्या लिखे हैं? 2। तो जहां जहां n है ना वहां वहां आप 2 रख लीजिए। 7, या आप डायरेक्ट मतलब इसको चलिए लिखिए देते हैं, डायरेक्ट ज्यादा ठीक भी नहीं है। 7 माइनस 4, और n की जगह पर क्या रखें? 2। तो n की जगह पर रख लीजिएगा आप 2 माइनस माइनस, है ना। और याद रखिएगा, कभी भी माइनस होता है तो उसके बाद ब्रैकेट। हम बतलाएं आपको कि माइनस को पनौती कहिएगा, और पनौती से सब कोई दूर होता है, सब कोई अपना अपना घर बंद कर लेता है। तो ये भी अपना घर क्या कर लेगा भैया? बंद कर लेगा, क्योंकि पनौती आ गया है। माइनस बोले तो पनौती। अब n की जगह पर 1 है, तब जहां n है वहां 1 रखिएगा। ये पूरा लिखिएगा 7 माइनस 4, n की जगह पर 1। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 7 4 दूनी 8 माइनस ये माइनस 7
माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4। ये देखिए माइनस और ये प्लस कट गया, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये बड़ा का चिन्ह माइनस, माइनस प्लस हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 8 में से 4 गया 4, यानी सार अंतर क्या होगा, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। देखिए 29 जब जो नंबर है ना क्वेश्चन, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर या 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। कह रहा है यदि एपी का 5वां और 7वें पदों का योग 52 है, कह रहा है 5वां और 7वें पदों का योग कितना है, 52 है। 10वां पद 46 है, यहां 10वां पद दिया है, 10वां पद 46 है, तो सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है आपको, डी का मान ज्ञात करना है। अभी बतलाएं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे अगर इस YouTube चैनल पे है ना, तो आपको हर कंसेप्ट एकदम बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा। हाँ, अगर मेरा वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आपको पहले उसको देखना पड़ेगा, और चाहते हैं कि और डिटेल्स देखना है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, उसमें सारा वीडियो लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन सपोज दैट इसमें भी अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट्स कीजिएगा, आपके इस कमेंट्स को देखकर फिर से हम बतलाएंगे। तो देखते हैं, देखिए 5वां पद है तो हम बतलाए हैं, 5वां पद को a प्लस 5 है तो एक कम कर लिखिएगा 4d, 7 है तो एक कम कर लिखिएगा, क्या लिखिएगा 6d इक्वल 52। हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, एगो ए दूगो ए, 4d और 6d 10d इक्वल 52, ठीक है ना। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, कैसे हम जाने, क्योंकि ये भी 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा, इसलिए 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे। ये हो गया ए और 2 5 10, ये हो गया हमारा डी इक्वल 52। यहाँ गुना का चिन्ह है, कटा सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 छके 12, इसलिए a प्लस 5d इक्वल 26। इसको आप मान लीजिएगा। देखिए अगर कहीं कटाने में या कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि देखिए बेसिक अगर आपका वीक है तो प्रॉब्लम करेगा भाई, ठीक है ना। अब ये देखिए 10वां पद 46 दे रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 90 इक्वल 46, ठीक है ना। इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब 1 और 2 को सॉल्व कर हमको d का मान ज्ञात करना है, तो 1 और 2 को सॉल्व कर a का मान या डी का मान, दोनों में से किसी को एक ही निकालेंगे, लेकिन हमको चाहिए क्या भाई, डी का मान। तो हम क्या डी का मान निकालेंगे, तो ए को हटाएंगे ना, क्योंकि ये शॉर्टली तरीका से हम बतला रहे हैं, ए को हटाएंगे, तो ए को कटाने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए पहले 1 और 2 में दोनों सेम है कि नहीं, देखिए ये भी सेम है ये भी सेम, तो क्यों ना हम क्या समीकरण 1 - 2 कर दे घटाने पर। जब सेम सेम होता है तो घटाते हैं, चिन्ह जब सेम सेम हो लिख देते हैं a प्लस 5d इक्वल 26, और ये हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल 46। घटा रहे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये बड़ा है माइनस, 9d में से 5d जाएगा तो 4d, ये बड़ा है माइनस, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 2 गया तो माइनस से माइनस, 4 × 5 = 20, इसलिए आपका डी का मान क्या निकला, 5 निकला, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन है ए है, देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है। 30 नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 30 नंबर क्या कर रहा है, एपी का एनवां पद 2n + 1 दिया हुआ है, कर प्रथम 3 पदों का योगफल। तो देखिए कोई घबराने की बात नहीं है, 3 पदों का योगफल, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकाल कर जोड़ लीजिए। चलिए निकालते हैं, तब ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए n की जगह पर क्या रख दिए हैं, 1। एक बार डिटेल्स पूरा लिखते हैं और उस पर शॉर्टली तरीका से समझाएंगे, क्लियर। तब देखिए n की जगह पर 2, n की जगह पर 1 रखते हैं, +1, 2 एकम 2 प्लस 1, 2 और 1 3। पहले हम लोग गुणा करते हैं उसके बाद जोड़ते हैं, अब t2 निकालते हैं, t2, तो n की जगह पर क्या रखेंगे 2, 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे 5, t3 निकालेंगे,
तीन, तीन दूनी छः, छः और एक सात। अब सवाल ये कह रहा है कि तीनों पदों का योगफल बतलाइए, तीन पदों का योगफल। तो देखिए ना, T1 का मान कितना है भाई, 3 है। T2 का मान कितना है, 5 है। और T3 का मान 7 है। 3 और 5 8, 8 और 7 15। ठीक है ना, कितना क्वेश्चन हो गया, एक, ये रहा 2, 3 और ये रहा 4। तो आज हम बस आपको 4 ही क्वेश्चन हम बतला रहे हैं, ठीक है ना। आज आपको 4 ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। देखिए 31 नंबर कह रहा 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो इसका आपको एक तरीका आपको मालूम है कि 1 2 3 डैश डैश 100 तक। तो ए का मान निकाल लीजिएगा, डी का भी निकाल लीजिएगा, 2 में से 1 घटाइएगा यानी 1। और 100 का फॉर्मूला पूछा है, यानी 100 तक का योगफल पूछा है, तो इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक ट्रिक बतलाए थे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइएगा, देख लें आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वीडियो आ रहा है पूरा अच्छी तरह से। तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि कभी भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना हो तो एक फॉर्मूला है, होता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है ना, इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, कितना भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये वाला यूज कीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग शॉर्ट वीडियो में जाइएगा ना, तो इस सारा चीज का, लगातार प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ने का, घनों का जोड़ने का, सम संख्या को जोड़ने का, विषम संख्या को जोड़ने का, उसके वर्ग जोड़ने का, ये सारा चीज उसमें हम बतला दिए। ठीक है, तो एन का मान देखिए, तो कितना, एन उसको कहते हैं अंतिम वाले को, अंतिम में कितना है 100, तो हम रखते हैं 100। यहाँ गुना का चिन्ह है, 100 में एक जोड़िएगा तो कितना होगा 101 बटा 2। कटा देते हैं, 2 5 10 0। अब गुना कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 में 0 से 0, 5 एकम 5, एक 0 है, जोड़ देते हैं। यानी 1 से लेके 100 तक आप जोड़िएगा तो 5050 होगा। ठीक है ना, तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। आज थोड़ा समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लेट हो गया हमको, तो आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, और अपने यार दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, और अपना राय जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा नहीं, कोई चीज़ का दिक्कत है कि दिक्कत नहीं है। और